जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम शानदार होंगे। और साथ ही आप लोग जानते हैं हमने कल स्टैटिक जीके को शुरू किया और कल का हमारा टॉपिक था आपका साथी क्या। कल हमने टॉपिक पढ़ा था आपका शास्त्रीय नृत्य को। किसको पढ़ा था? शास्त्रीय नृत्य को, यानी कि क्लासिकल डांस को हमने कम पढ़ा था। कब पढ़ा था? कल पढ़ा था हमने क्लासिकल डांस को साथी, और साथ में उसके कौन से आपका जो डांसर्स थे, जो कलाकार थे, ठीक है, जो आर्टिस्ट थे, डांसर्स, ये हमने कल पढ़ा। ठीक है, मैंने आपको याद कराने का प्रयास किया और साथ में आपने एक प्रॉमिस किया कि आप रिवाइज करेंगे। 3 बजे का प्रैक्टिस सेट आप करते रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको कॉमन लगी होगी। तो एक बार मुझे बताइए कि क्लासिकल डांस आप लोगों को कल याद करके एक बार रिवाइज आपने किए। साथ ही कक्षा में जब आना, जब पिछली चीज़ों को एक बार रिवाइज कर लेंगे और मज़ा आएगा जब रिवाइज कर लेंगे। आज हम चल रहे हैं आपका फोक डांस पर। देखो, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फोक डांस। इसको आज पूरे को ख़त्म करेंगे, जिसको हम कहते हैं लोक नृत्य। क्या बोलते हैं? लोक नृत्य। परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं। लोक नृत्य हमारे देश में हालांकि 2500 से ज़्यादा है, और हो सकता है आपकी परीक्षा में आपको कोई अजीब ही नाम देखने को मिले, कई बार मिलता भी है। लेकिन जो हमारी ये कंटेंट है, इसके द्वारा हम अधिकतम लोक नृत्य को याद रख सकते हैं। आज हम शुरू करेंगे इसको। तो यहाँ क्लास में आप फोकस के साथ में पीडीएफ आपको कल मैं इसकी दे चुका था। और कल जो टॉपिक होगा हमारा तीसरा, यानी कि शायद आपका कल का टॉपिक त्योहार या उत्सव है, तो वो पीडीएफ आज इसके साथ मिल जाएगी। यानी जो हम कल पढ़ेंगे उसकी पीडीएफ आपको आज की पीडीएफ के साथ मिल जाएगी एडवांस में, जिससे आप लोगों को नोट्स बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अगले दिन की पीडीएफ कहाँ मिल जाएगी? पहले दिन मिल जाएगी। तो शुरू करें साथी, शुरू करें बहुत अच्छे से। आप लोग भी फोकस बनाना, हम भी पढ़ें। आंध्र प्रदेश, तो क्या बोलेंगे? आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य। अच्छा, आंध्र प्रदेश का कोई शास्त्रीय नृत्य भी था क्या? जी भैया, कुचिपुड़ी यहाँ का क्लासिकल डांस है। कुचिपुड़ी, क्या बोलोगे? कुचिपुड़ी। अवधेश जी कह रहे हैं गुरुजी मेरे 3 बजे के सेट की वजह से ज्यादातर फोक डांस याद हैं। वो अच्छी बात है, आपको कितना याद है। ठीक है, आंध्र प्रदेश को हमारा रूट वर्ड क्या होता है? अंधा। आंध्र प्रदेश को हम क्या बोलते हैं? अंधा। अंधा। अंधा पूछ रहा क्यों अम्मी मेरी छड़ी कहाँ है? बिल्लू वाले बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों अम्मी मेरी छड़ी कहाँ है? ठीक है, उसकी अम्मी अंधे से कहती है कि घंटी की आवाज सुन के चला जा। भाई, अंधे को कोई सहारा चाहिए। अनु यादव बच्चे, बहुत सारा प्यार, लव यू टू। क्या बोलोगे? छड़ी। तो छड़ी चाहिए तो अंधे को चाहिए छड़ी। घंटी की आवाज सुन के भी अंधा चला जाएगा या नहीं जाएगा? जी भैया। और अंधे के लिए याद रख लेना, जैसे छड़ी बोला तो डांडरिया को देखिए जरा, डंडे को लेकर चला जाएगा रिया या नहीं? अंधा आदमी डंडे को लेकर चला जाएगा रिया या नहीं? रिया उसको ले जाएगी डंडे को और अंधा चला जाएगा फिर। ठीक है, बोट्टा बोमूल भाम कल्पम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना ध्यान से। मैं इसको बच्चों को याद कराता था, भाम कल्पम मत करो, भीम कल्पम। भीम, महाभारत का भीम शरीर में कैसा है? भारी है। अब मैं अंधे से कहूं कि भैया तुम्हारे सामने भीम खड़ा है, तो वो तो नहीं देख पाएगा उसको, लेकिन वो भीम की कल्पना कर सकता है। अंधा आदमी क्या कर सकता है? भीम की कल्पना कर सकता है। क्या बोलेंगे? भीम की कल्पना कर सकता है। ठीक है, मधुरी, तपेता गुल्लू, लंबाड़ी और अंधे आदमी ने धीमे से कोयले पर बना ली क्या गोभी की सब्जी। अंधे आदमी ने धीमे से जलाया। भाई, अंधा आदमी तेज जला ही नहीं सकता। अंधा आदमी ने तो धीमे से कोयले जलाए और कोयले पे क्या बनाया? बोनालू, बोनालू गोभी। देखो, आंध्र प्रदेश से कौन सा स्टेट अलग हुआ है? तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के जो दोस्त उत्सव या सांस्कृतिक त्योहार हैं वो एक जैसे हैं। तो कभी परीक्षा में आपको ऐसा मिले कि आंध्र प्रदेश नहीं दिया और तेलंगाना दिया, तो क्या चुन के आएंगे बताएंगे? आप कहेंगे भैया जी, क्या बोलेंगे? आप कहेंगे भैया जी उसको आप तेलंगाना चुन के आएंगे। फिर से याद करते हैं। अंधा क्या पूछ रहा था? क्यों अम्मी मेरी छबी छड़ी कहाँ है? क्यों अम्मी, उसने बताया घंटे की आवाज सुन के चले जा। और छड़ी कैसी थी उसके पास? लंबी छड़ी है। अंधा आदमी कैसे चलेगा? लंबी छड़ी लेके, लंबाड़ी। कहीं टिका टिका के चलेगा उसको, दूर में कहीं गड्ढे वड्ढे में ना गिर जाए।
ठीक है, भीम की कल्पना करेगा, कोयले धीमे से पर क्या बना लेगा, गोभी बना लेगा। ठीक है, याद रख लेना, लंबा सा डंडा रखता, डंडा डंडा रखता लंबा सा अंधा आदमी। ठीक है, कोई दिक्कत, बोलेंगे जी। विजय भाई बहुत सारा प्यार। असम, असम के थोड़ा ये रूट वर्ड हैं, याद करने की कोशिश करो, नहीं तो सीधे कर सकते हो तो सीधे करो, वो आपका हेडक है, मैं आपको मदद करूंगा इसमें। असम, भाई आज शाम आइए बहू, आज शाम आइए बहू, एक बहू आई है। ठीक है, और जब बहू आई है तो उससे पूजा करवाएंगे नहीं करवाएंगे, खेल खिलवाएंगे उससे नहीं खिलवाएंगे, अंगूठी ढूंढने वाला जो खेल होता है, खिलाया जाता है या नहीं, जी भैया खिलाया जाता है, पूजा भी करवाई जाएगी। आज शाम जो बहू आई है, अंकिया नाट, देखो खेल गोपाल अगर याद हो गया तो कली गोपाल भी याद हो जाएगा, गोपाल गोपाल। और वैसे भी आज शाम जो बहू आई है अपने साथ लेकर आई है गोपाल जी, गोपाल जी। ठीक है, और भाई नाग की तरह डांस होगा आज शाम जब बहू आएगी, तो उससे डांस भी तो करवाएंगे, तो कैसे, नागिन डांस करके दिखाएगी वो। बुग रूम्बा, जो आज शाम बहू आई है उसके लिए एक रूम भी चाहिए, भाई शादी तभी तो करोगे तुम, जब घर में कमरे होंगे, एक कमरे में थोड़ी रहोगे सारे लोग। कानों में क्या पहन के आई है जो बहू आज शाम आई है, कानों में पहन के आई है झूमर। लड़की देखो कानों में कितने बड़े बड़े कुंडल पहन लेती हैं। जो छत पर लटकाने की चीजें हैं झूमर, उसको लड़कियां कान में लटका लेती हैं, फिर कान में यहाँ गैप हो जाता कर्णपाली में, ये सुनने के लिए है पार्ट, इसको वो बड़ा कर लेती है, इसलिए वो सुनती नहीं है फिर किसी की, क्योंकि यहाँ एक गैप हो जाता है। कानों में झूमर पहन के आती हैं, और जाती कहाँ, हो बजा नाई, भाई जाती हैं वो नाई के यहाँ, हो जाती हैं कहाँ, नाई के पास में, पार्लर नहीं जाएंगी चमकने के लिए, हम लड़के तो बिना मेकअप के चले जाते हैं। देवधानी सबिया, अब रूट बना के सोचिए, क्या बोला, आज शाम, बहुत बढ़िया। सर जी जब आप खेले थे तो कौन जीता, अरे तुम सोच लो यार कौन जीता होगा, अपने आप ही। क्या बोलोगे, आज शाम जो बहू आई है, नट पूजा, महाराज, खेल गोपाल, कली गोपाल, नागा नृत्य, नागिन डांस उसने करा, बुगरूम्बा, कानों में झूमर पहन के आई, हो बजा नाई, देवधानी सबिया। थोड़ी सी मदद हुई भाई, नहीं हुई, क्या बोलोगे, जी भैया। भैया कहीं जगह इसको बिछुआ लिखा रहता, गलत लिखा रहता, उसको बिहुआ कर लेना, बिहुआ। ठीक है। हम्म। अरुणाचल प्रदेश, भैया कभी भी स्टैटिक जीके में अरुणाचल आएंगे हम इनको अरुण और आंचल बताएंगे ऑलवेज, ऐसा नहीं कि यहाँ डांस में, हर जगह, चाहे नेशनल पार्क पढ़े चाहे हम उत्सव पढ़े, अरुण और आंचल। ठीक है, अरुण और आंचल। आंचल कह रही है भाई युद्ध में डांस करेंगे, उसने कहा पगली, वॉर के टाइम पे, युद्ध के टाइम पे डांस करेगी, सब देखेंगे तो क्या कहेंगे। उसने बोला हम मुखोटा पहन लेंगे, मुखोटा, लोगों को हम छल लेंगे, मतलब उनको धोखा दे देंगे, छालो। ठीक है, छालो। उसने बोला लोग वॉच करेंगे, क्या बोला, युद्ध में नृत्य, लोग वॉच करेंगे, देखेंगे क्या कहेंगे। उसने कहा मुखौटा लगा के हम छाल लेंगे, लोगों को छल लेंगे, धोखा दे देंगे। उसने बोला युद्ध में डांस करोगी मेरे पास ही रहना तुम। अरुण कह रहा, आंचल से कह रहा मेरे पास ही रहना तुम। कुंग की पोनुंग, ठीक है, पोपीर, बारडो, वार तो युद्ध को ही बोलते हैं, बार ऐसे याद रख लो, वार बोलते हैं हालांकि, लेकिन बोलो बारडो, छम, और लॉयन एंड पीक, कह रहा तुम मेरे पास ही रहना, कहीं युद्ध में लॉयन वॉयन आ जाए और तुमको खा जाए, लॉयन वॉयन आ जाए और तुमको खा जाए, तो क्या बोलोगे। अरुण आंचल, अरुण आंचल से क्या कह रहा मेरे पास ही रहना, पासी कोनुंग, क्या बोलोगे, कोंकी पोनु। उसने बोला युद्ध में नृत्य करना है, उसने बोला नहीं, वॉचो, लोग देखेंगे, वॉच माने देखना, वॉच करेंगे तो क्या बोलेंगे, वॉचो। उसने बोला हम लोगों को छालो, छल लेंगे, कैसे, मुखोटा पहन के, मुखोटा। उसने बोला ठीक है, पासी, मेरे पास ही रहना, और कहीं ऐसा नो, लॉयन एंड पीक, ये लिखा हुआ ना मोनपा, इसका मतलब अरुणाचल प्रदेश की मोनपा जनजाति करती है, मोनपा। ठीक है, आ गया।
बेटा पीडीएफ के लिए कल बता चुका हूँ, कल की क्लास में सुनिए, सारी चीजें बताई हैं कल। आप लोग क्लास करते नहीं हैं, छोड़ छोड़ के क्लास करते हैं, फिर यहाँ पीडीएफ पीडीएफ शोर मचाते हैं। कल की क्लास देखना, उसमें बताई हुई है। आज के बाद नहीं बताऊंगा, कोई दिक्कत? गुरुजी पांचवा सवाल समझा दो, समझ में नहीं आया। बेटा गणित चल रहा है, पांचवा सवाल कहाँ है? आ गया। चले जी भाई साहब, चले। बिहार। देखो बिहार में बच्चे एक रूट वर्ड पकड़ना, इया 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 इया। ब्याह हुआ किसका? जाट और जटिन का। आपस में ब्याह हुआ जाट का, चौधरी साहब का और चौधरी साहिबा का। जाट और जटिन आपस में ब्याह हो गया। पनवारिया, विदेशिया, धोबिया, जोगिया, झिझिया, ठीक है। और ब्याह कब हुआ? शाम में हुआ, सामा चकेवा, ठीक है। और जब ब्याह हुआ तो क्या लगाया गया? कजरी भी लगाई गई है। कजरी उत्तर प्रदेश का भी है, कजरी याद रख लेना। कजरी ये यूपी में भी होता है, क्योंकि यूपी और बिहार क्या है? पड़ोसी हैं। और ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि एक डांस एक राज्य का ही हो, पड़ोसी राज्य का भी हो सकता है। गुरुजी क्या हिंदी समाप्त हो गई? नहीं बेटा, चलेगी अभी पेपर के बाद में हिंदी। अभी हिंदी शुरू ही कहाँ हुई है। आगे आगे पढ़ लो प्लीज, पढ़ेंगे लल्लन यादव जी, प्लीज पढ़ेंगे। मैं आपके पैर पकड़ता हूँ भाई। कोई भी साथी सिर्फ रूट वर्ड याद करे और फील करे उसको, उसमें डूब के पढ़ना है। अब किसी के बारे में किसी का नाम नहीं लेंगे, ना किसी की बात करेंगे क्लास खत्म होने तक। सबका फोकस क्लास पे होना चाहिए। देखते हैं कौन कितने अच्छे तरीके से उसको जोड़ पाता। आप अपने तरीके से ऐड कर सकते हो। पनवारिया, विदेशिया, धोबिया, जोगिया, झिझिया, यह कहाँ के होंगे? बिहार के होंगे। बिहार में साथी आपका छऊ भी होता है। और छऊ तीन प्रकार का होता है। सरायकेला छऊ, सरायकेला छऊ आपका ये कहाँ पर होता है? झारखंड में होता है। क्या बोलोगे? झारखंड में होता है। क्या बोलोगे? सराय झरना, इसको याद रखेंगे। मयूरभंज छऊ कहाँ पर होता है? बताएं सारे साथी। भैया उड़ीसा में होता है। उड़ता कहाँ पर है? मयूर क्या हो जाएगा? मयूर उड़ जाएगा, मयूर उड़ जाएगा। पूरा लिया, पूरा लिया क्या बोलोगे? बंगला, पश्चिम बंगाल। कोई बंगला अधूरा थोड़ी लेता। बंगला, बंगाल को हम हमेशा बंगला बोलेंगे साथी। क्या बोलोगे? बंगला कैसा लिया? पूरा बंगला लिया उसने, पूरा बंगला। उड़ीसा का मयूर, मयूर क्या हो जाता? उड़ जाता, उड़ जाता है, ठीक है। सरायकेला छऊ कहाँ का? झारखंड का। तो तीन तरह के छऊ होते हैं। आगे आए। छत्तीसगढ़, क्या बोलोगे? छत्तीसगढ़, बताओ जी भैया फटाफट से, बहुत अच्छे से याद रखेंगे। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में एक चीज याद रखनी है, पंडवानी। एक एक तो याद करना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में याद करो पंडवानी। क्या? पंडवानी नृत्य। तो मुझे बताओ, महाभारत का युद्ध पांडव कितने दिन लड़े थे? तो आप कहोगे भैया पांडव लड़े, मैं ऐसे याद कराता हूँ, पांडव लड़े 18 दिन। और अगर पांडवनी होती, पांडवनी होती तो भैया लड़कियां कैसे लड़ती हैं सोचो। बाल पकड़ पकड़ के लड़ती। तो युद्ध तो भैया, तब इन्होंने तो धनुष बाण से खत्म कर दिया युद्ध जल्दी से। लेकिन आप कहोगे भैया पांडवनी होती तो दिन 36 चलता। युद्ध कितने दिन चलता? पांडवनी होती तो पांडवों ने तो अपने तीर धनुष से खत्म कर दिया, ठीक है। आगे आएंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी? आप कहेंगे भैया, आप कहेंगे भैया जी क्या होगा? पंडवानी 36 दिन। अब पंडवानी लड़ी, पंडवानी लड़ी तो रात को नाची जीत के, ऐसे नाच रही, कह रही हम जीत गई, हम जीत गई, ठीक है। और कह रही है कि हमने सब सुवा दिए, सब जो हमारे विरोधी थे ना सब सुवा दिए। क्या बोलेंगे? यहाँ महिलाएं तोते की तरह नाचती हैं इसमें। सुवा किसका पर्यायवाची है? तोते का। आपका एसएससी जीडी में ही पूछा गया कौन सा नृत्य इसमें महिलाएं तोते की भांति नाचती हैं? तो किसमें? सुवा में नाचती हैं। भाई जब ये युद्ध करने गई होंगी, चंदन का टीका लगा के गई होंगी या नहीं? बोलो। चंदन का टीका, जी भैया बिल्कुल गई होंगी। दीवारी गोर मारिया, क्या बोलोगे? कर्मा, कर्म। देखो महाभारत में भी किसकी, पांडवों में किसकी बात बताई गई है? पांडव किस मार्ग पर चले? कर्म, कर्म। उन्होंने अपना कर्म किया। डागला, सबके गले काट दिए, डागला, गला काट दिया भाई। पाली, टपाली, किसको बोलेंगे? कपाली, कपाल किसको बोलते हैं? खोपड़ी को। कपाली भी उड़ा दी, टपाली भी उड़ा दी। और
फिर रात को झूम झूम के नाची, झूम झूम के। अब एक बच्चा कह रहा गुरुजी जो पाइका लिखते हैं वो तो झारखंड का, तो मैंने कहा एक राज्य का नहीं होगा, कोई भी एक से ज्यादा होगा, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। तो पंथी, पंथ किसको बोलते हैं? धर्म को। तो ये धर्म और कर्म की तो लड़ाई थी जो पांडवों ने लड़ी, कर्म और पंथ की लड़ाई, कर्म और पंथ की लड़ाई। बोलेंगे भाई? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। एक बच्चे ने, शुभम गोरे, इस तरह के बच्चों की आवश्यकता है। उस बच्चे ने लिखा है तीजन बाई का संबंध जो है वो पंडवानी नृत्य से है। तीजन बाई, क्या गजब बात लिखी है। तीजन बाई एक कलाकार हैं जिनका संबंध किससे है आपका? तीजन बाई एक कलाकार हैं जिनका संबंध है छत्तीसगढ़ के पंडवानी से। बहुत शाबाश, मैं आपकी पीठ थपथपाता हूं साथी। ठीक है, तो इस तरह से कुछ ना कुछ बनाना है उनको याद करने के लिए। गोवा, गोवा देखो भाई, गोवा सब जाते नहीं जाते घूमने? बोलो जी फटाफट से। तो आप कहेंगे गोवा देखने जाते हैं सब। क्या देखने जाते हैं भाई गोवा में, सब बताना जरा। आप कहोगे फू से पहुंच जाते हैं गाड़ी में, गाड़ी में फू से पहुंच जाते हैं। अच्छा जी, क्या बोलोगे? वहां पर कुछ लोग सिंग करते रहते, गाने वाने गाते रहते हैं। भाई जिनके पास घोड़े जागीर वाले लोग हैं वही तो गोवा जा सकते हैं, गोवा के लिए तो पैसे चाहिए। क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? घोड़े और जागीर जिनके पास है उनको तो भाई क्या, उन वही तो जा सकते हैं गोवा घूमने, क्योंकि गोवा तो पैसे से घूमा जाएगा। टोनिया मेल, टोनिया मेल एक गाड़ी जाती है, मेल किसको बोलते हैं? शताब्दी मेल, टोनिया मेल। टोनिया मेल कहाँ जाएगी? गोवा जाएगी। और भाई गोवा में लगी रहती है मंडी सी, मंडी इतनी भीड़ रहती है क्योंकि सब लोग देखने पहुंच जाते हैं, पूरा कुनवा पहुंच जाता है देखने। तो गोवा में क्या लग जाती है? मंडी सी लग जाती है, मंडी और मांडो। गोवा में सब खोल ढकनी, सब खुले खुले से ढक्कन रहते हैं गोवा में, सब खुले खुले से घूमते हैं भाई, खोल ऐसे खुले खुले से घूमते रहते हैं सब। घोड़े मोदनी मैंने आपको बता दिया, जिनके पास घोड़े जागीर है वो ही जा सकते हैं गोवा, वो ही जा सकते हैं गोवा, कोई दिक्कत। अब सोच के देखो, ऐसे सोचा करो जैसे मैंने तुमसे गोवा बोल दिया, तो गोवा में क्या क्या बोला मैंने, बोलना जरा, सोचो। यहाँ पर कम से कम 5 बोलने, ऐसे सोचोगे ना, स्कैन टेक्निक इसी को कहते हैं। आंख बंद करोगे, बोलोगे गोवा, गोवा देखनी, देखने क्या पहुंच जाता? पूरा कुनवा पहुंच जाता, देखनी कुनबी पूरा कुनवा पहुंच जाता। तो पूरा कुनवा पहुंच जाता, किससे जाता पूरा कुनवा? टोनिया मेल से, गाड़ी से जाता टोनिया मेल। तो वहां पर क्या हो जाता? भीड़ भाड़ हो जाएगी, मांडी मांडो, मांडो मंडी सी लग जाती है वहां पर, ठीक है। कुनवा जाएंगे, क्या कुनवा, क्या वहां पर सब क्या होता? खोल ढकनी, सब कुछ खुला खुला रहता है वहां पर। और भैया वहां पर क्या है, लोग कुछ गाने गाते रहते हैं, सिगमो। हर कोई जा सकता है क्या? नहीं भैया, जो राजा घोड़े जागीर वाले लोग हैं ना वो बहुत जाते हैं वहां पर। घोड़े मोदनी, घोड़े मोदनी, घोड़े मोदनी, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे आएंगे। अब गोवा जब हम देखने जाते हैं तो क्या देखने जाते हैं भैया? समुद्र की तरंगों को। क्या बोलोगे? तरंग मेल कहाँ का है? तरंग मेल एक उत्सव है, एक नृत्य भी है, मैं बताऊंगा। तो वहां गोवा में वो तरंगों को देखने जाते हैं, समुद्र की तरंगों को देखने जाते हैं सब, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे आएंगे। ऐसे याद करना होगा, कैसे नहीं। गुजरात, मजा आ जाएगा भाई, मजा, अगर अपना एफर्ट डाल दोगे थोड़ा सा तो। गुजरात, देखो एक वर्ड होता गया गुजरा, गुजरात को हम हमेशा कहेंगे गया गुजरा। तो गया गुजरा क्या होता? गरीब आदमी होता, गरीब को सब गया गुजरा मानते हैं, उसको कोई भी डंडी मार देता गए गुजरे को, उस पर कोई भी टिप्पणी कर देता भाई, जो गरीब सा आदमी होता है, ठीक है। और क्या बोलोगे? उस पे सब अपना जोर दिखाते हैं, सब भाव खाते हैं गरीब आदमी के सामने। क्या बोलोगे? भाव खाते हैं अपना सब उसके सामने। रास लीला, गरीब को भाई लाश जैसा समझते हैं सब, डेड बॉडी जैसा, कहते हैं ये तो कुछ कर ही नहीं सकता। पणिहारी, गरीब को तो बेचारे को पानी भी मुश्किल होता है,
पणिहारी, तो ये क्या बोलोगे आपका, उसको याद भी कर सकते हो आप, पणिहारी बोल दीजिए। पणिहारी आपका राजस्थान में भी होगा, क्योंकि गुजरात का पड़ोसी राजस्थान है। लेकिन पेपर में वो क्या होगा जब आपको लगे कि भाई आपने याद किया हुआ यूपी, अब यूपी तो विकल्प में है नहीं और बिहार है, तो बिहार सही होगा। बिहार आपको दिया हुआ है, बिहार और यूपी के कल्चर एक जैसे, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार का, बिहार नहीं दे रखा तो उत्तर प्रदेश होगा। ठीक है, आगे आएंगे, कोई दिक्कत। तो गुजरात का क्या बोलोगे, आपने देखा आदमी क्या करता, गाड़ी वाला रिक्शे वाले को पीटने को तैयार रहता, रिक्शे वाला फुटपाथ वाले को पीटने को तैयार रहता। तो आदमी जोर दिखाता भाई निम्नतम स्तर पर। और जैसे ही देखेगा ना आदमी, ऐसे बाइक पे चल रहा था, ऐसे जो दादा बनते हैं लड़के आजकल के, नहीं बाइक पे, इन्हें एक दिन को गाड़ी मिल जाती है घुमाने को, एकदम चल दिए। जैसे ही इनको लगेगा ना इनकी टक्कर किसी होगी, बदतमीजी कर देंगे किसी बुजुर्ग से भी, एकदम से उल्टा सीधा बोल जाते, कहते गरम खून है, ये कर दूंगा वो। एकदम से वैसे बाइक लेके जा रहा था एक लड़का, और टक्कर होगी उधर से, काफिले में 10-12 गाड़ी थी। फिर कैसे कह रहे हैं, ये गलती से लग गई मुझ पर टक्कर। आप ही हैं जो अपना स्थिति देख करके व्यवहार बदल लेते हो, आपको साथी ऐसा नहीं होना। बी ए मैन ऑफ यूनिक बिहेवियर, मतलब आपको आपका बेहतरीन इंसान बनना है, और वो आपको होना होगा। आप ऐसे मत करना कि किसी निम्नतम स्तर पर जोर दिखाओ। गरबा, डांडिया, टिप्पणी, जुरीथुन, भवई, रासलीला, लास्या हुए याद, बोलो भाई फटाफट से, आगे आए। हरियाणा, क्या बोलोगे, हरियाणा, हरियाणा में क्या बोलोगे भैया, हरियाणा में देखो यहां पर देखते हैं, खेड़ा एक वर्ड है। हरियाणा में पहलवान जाने जाते हैं, नहीं, हाँ या ना भैया, अखेड़ा से याद रख लो, अखाड़ा। ठीक है, और क्या बोलेगे भैया, जब अखाड़ा जीत के आता हरियाणा में पहलवान, तो सब झूम झूम के नाचते हैं, घूम घूम के नाचते हैं, झूमर घूमर, ढोल मंजीरा बजाते हैं, और कहते हैं धमाल मचा के आया हमारा, तो धमाल मचा के आया। फाग बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है, क्या बोलोगे, फाग, गुग्गा, खोर, जागोर, सब जाग कर नाचते हैं, जाग कर, क्या बोलोगे, जागोर कहां पर, गोवा में भी होता है। ठीक है, खेड़िया, गुरुजी 3 बजे की क्लास कल से, हाँ जी भाई साहब, कल से 3 बजे सुपर सेट 10 सेट लेके आ रहा हूँ भाई, बहुत गजब, बहुत शानदार। ठीक है, भूलने नहीं है, कोई दिक्कत। खेड़िया, खेड़िया देखो ऐसा है एक उत्सव, आपने देखा होगा जब बारात चली जाती है तो घर जो गांव में क्या होता है कि औरतों को बारात में नहीं लेके जाते, तो वो औरतें बारात निकालती हैं एक नकली गांव में अपनी, और गाली देती हैं फिर सबको जो बारात में चले गए। देखा तुम ना भाई, बहुत गंदी गंदी गाली देती हैं, क्या बोलेंगे, कोई दिक्कत भैया। उड़ीसा का घूमर, नहीं उड़ीसा का घुमुरा है भाई, घुमुरा। हिमाचल प्रदेश के देखेंगे धमान, छपेली, हिमा और आंचल है नौटी, क्या बोलोगे, नौटी है, नौटी। हिमा और आंचल को हम हमेशा नौटी कहेंगे, हिमा और आंचल 2 लड़कियां हैं, ठीक है, नौटी। डांगी, झाली, अभी दिल्ली पुलिस में पूछा गया ये 2023 में, झाली डांस, झाली। थोड़ा, कैसी कितनी नौटी है भाई, थोड़ी नौटी है, थोड़ी नौटी है, ठीक है, थोड़ी नौटी है, ओके। झाली, झाली बोलते हैं ना, झल्ली, झल्ली है ये, झल्ली, ऐसे नौटी को भी बोलते हैं, बड़ी शरारती जो होती है, झल्ला लड़का, झल्ली लड़की। तो झल्ली, नौटी, थोड़ी नौटी है हिमा और आंचल, क्या बोलोगे। छप्पे, छप से, धम से, एकदम से शरारत करती हैं, छप से बोलते हैं और धम से बोलते हैं। धम मतलब एकदम से, जैसे छत पर मम्मी कहती थी धम से मत कूदो, धम से मत कूदो, ठीक है, ये आपको। तो डंडे पर नाचती हैं, क्या बोलोगे, दोनों इतनी शरारती हैं, डंडे पर नाचती हैं, क्या बोलोगे, डंडे पर नाचती हैं। और कैसे नाचती हैं, राक्षसों की तरह नाचती हैं, इतनी शरारती हैं, डंडे पर नाचती हैं, और कैसे, राक्षसों की तरह नाचती हैं, ठीक है, राक्षसों की तरह। झारखंड की बात करेंगे भैया, झारखंड पर आएंगे, गुरुजी हमारे यहाँ तो खोड़िया कहते हैं उसको, हाँ खेरिया, खोरिया, खेड़िया, ये सब उसी के नाम है, ठीक है, कोई दिक्कत, आगे आए। गुरुजी घूमर राजस्थान में भी होता है ना, जी भाई साहब, राजस्थान ही सबसे ज्यादा पूछेगा, मैं अभी आपको बताऊंगा। एक लोक नृत्य फिर से सुनिए, एक ही राज्य में हो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। झारखंड में भी होता है झूमर, झारखंड को हम हमेशा बोलेंगे झरना, झरने में झूम झूम के नाच रहा है कोई, झूम झूम के, ठीक है,
झूम झूम के क्यों नाच रहा है भैया? उसने कोई पैक लगा लिया, झरने में झूम झूम के नाच रहा है। गोवा के झरने में, कहाँ के? गोवा के झरने में, ठीक है। और कैसे? सर हिला हिला के, झरने में कैसे? सर हिला हिला के नाच रहा है, सर हिला हिला के, झूम झूम के उसने पैक लगा लिया, कोई गोवा के झरने में नाच रहा है। तो भैया झरने की छींट आती है या नहीं आएंगी? इधर उधर झीट का, तो छींट का याद रख लो। गुरुजी मैं बुक लेकर के बैठा हुआ हूँ, उसी में नोट कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। छींट का, छींट आएंगी इधर उधर? नहीं आएंगी जी भैया। तो घोड़ा नाच, बहादुरिया, क्या बोलोगे? झरने में बहादुरिया नहीं होती, झरने में तो पास पास नहाते हैं सब, पास पास जो कपल्स होते हैं, वहां दूरिया नहीं होती। क्या बोलोगे? अलकप, हुंटा, ये संथाल लिखा हुआ है, इसका मतलब संथाल ट्राइब इसको करती है, संथाल ट्राइब इसको करती है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे आएंगे। गुरुजी मैं आपके ब्याह से बहुत खुश हुआ, जैसे मेरे घर में शादी हुई हो। भाई ये प्यार है आपका, बहुत थैंक यू। झूमर, क्या बोलोगे? महिला पुरुष पैका, फगुआ, मुंदारी, सर हिला हिला के नाच रहे हैं, झीट इधर उधर आ रही हैं, ठीक है, वहां दूरियां नहीं होती। अलकप, अलकप आपका क्या बोलोगे? अलका कांप रही है, ऐसे याद रख लो, झरने में नहा के अलका कांप रही है, अलका कांप रही है, झरने में झांके, क्या बोलोगे? झरने में, ठीक है। आगे आगे कर्नाटक की बात करेंगे, बोलेंगे भाई, क्या बोलेंगे? कर्नाटक, 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 यहां देखना। कर्नाटक सबसे ज्यादा पूछा जाता है साथी इसका आपका यक्षगान। एक लड़की थी, वो कह रही थी, उसके भाई का नाम है यक्ष, कह रही यक्ष गाने मत चला, यक्ष गाने मत चला। क्या बोल रहा? मैं पढ़ रही हूं, ऐसे बोली, पढ़ रही हूं। अब उसने, यक्ष ने भी चुपचाप देखा जाके के अपनी बहन को, बड़ी बहन थी, तुमको पता, नाटक कर रही थी, किसी से बात कर रही थी चुपचाप। वो देखा उसने जाके चुपचाप, ये तो चद्दर ओढ़ के सूगी दिखे, सोगी, अब गाने सुनूंगा। उसने देखा वो तो किसी से बात कर रही थी, बोला जाके, अच्छा तू तो बात कर रही है किसी से, बोला जाके, और बेलाटा, बहन भाई की तो लड़ाई हो जाती है एकदम से, एक लात भी मार दी, ऐसे याद रख लो। क्या बोलोगे? एक लात भी मार दी। तो क्या बोलेंगे? देखो, करना को तो हम करगा आसानी से याद रखेंगे, और जैसे ही इसने लात मारी उसको, वो होगी लंबी, लंबी, ठीक है, लंबी होगी। लेकिन फिर उससे कह रहा, अब तेरी छुट्टी, अब तो वीर गा से, अब तो वीरता के गाने सुनूंगा, वीर गा याद रख लो यार, अब तो वीर गाएगा गाने, अब तेरी छुट्टी पढ़ने की, अब तेरी छुट्टी, क्योंकि वो पागल बना रही थी। यहाँ का एक और है, पढ़ नहीं रही थी, क्या बोलोगे? पढ़ नहीं रही थी यानी सोगी, पढ़ नहीं रही यानी सोगी, बोलो, पढ़ नहीं रही यानी सोगी। और ये जो भैया आपका पढ़ियनी और सुग्गी हैं, ये केरल के भी डांस हैं। पढ़ियनी ऐसे याद रखते हैं हम उसको, केरल में सबसे ज्यादा साक्षरता है, केरल में सबसे ज्यादा साक्षरता, तो केरल के कैसे लोग हैं? पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। बोलेंगे, क्या बोलोगे भैया? कैसे आपका, कि वो पढ़ी लिखे कहाँ के? केरल के, तो पढ़ियनी होगा, पढ़ियनी होगा, ठीक है। कोई दिक्कत? तो यक्षगान हो, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सर जी मुझको ये पहले से याद हैं, और मैंने ऐसे ही याद किए थे। मनीष भाई बहुत बढ़िया। देखो आपकी मर्जी है, आप इनको ऐसे ऐसे पढ़ लो, कोई कोई डायरेक्ट पढ़ के याद कर लेगा। मैं तो उन बच्चों की मदद कर रहा हूँ। क्या बोलोगे? एक कह रहा उगादी नृत्य भी है, उगादी नृत्य नहीं है, उगादी उत्सव है, उत्सव में पढ़ेंगे हम। अब बुद्धू, क्या बोलोगे? कर्नाटक, तो यक्ष को गाने नहीं सुनने दे रही थी बहन, कह रही मैं पढ़ रही हूँ, पढ़ रही है यानी सोगी। वो चुपचाप गया, उसने बोला जाके, एक लात दी उसमें, बोला अच्छा झूठ बोल रही है अपनी सिस्टर से, उसकी छुट्टी कर दी उसने। वो कैसी होगी? जैसी उसने लात मारी तो एकदम से वो होगी लंबी। तो वीर गा से फिर वीरता के गाने सुने उसने, ठीक है। आगे आए केरल, केरल के मुझे बताओ साथी, आप लोगों को मैंने दो शास्त्रीय नृत्य बताए थे। केरल के दो शास्त्रीय नृत्य जो हमने कल पढ़े थे, वो कौन कौन से थे भाई? तो आप कहोगे भैया जी एक तो था कथकली, तो कथकली का आपको याद है, मैंने कहा था कली वर्ड याद रख लेना,
कली वर्ड याद रख लेना, और मोहिनी अट्टम का अट्टम याद रख लेना, बस बात खत्म हो जाएगी हमारी। दो तो याद ही है आपको ये कल के, हाँ या ना? अरे बोलो, जिंदे हो या नहीं? अट्टम और कली। देखो अट्टम, अट्टम ये पढ़ियनी को ही लिख रहे हैं, पादियानी, क्या ये पढ़ियनी ही है? पढ़ियनी ही है। ये रहा आपका कली, अट्टम, कली, 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 कली और थेयम, बात खत्म। कुछ बात ही नहीं करनी, कुछ बात ही नहीं करनी, कभी परीक्षा में गलत हो ही नहीं सकता। कली और अट्टम भैया क्या और कहीं नहीं आएंगे? कली और अट्टम दो जगह और आएंगे। एक तो लक्षद्वीप का आएगा परिचय कली, वो वहां पर याद कराऊंगा, उसको उसके तरीके से याद कराऊंगा जो कंफ्यूजन ना हो। और एक तमिलनाडु में आएंगे अट्टम, उनको उनके तरीके से याद कराऊंगा, ताकि यहाँ के, बस आपको याद रखना अभी तक के लिए कली और अट्टम कहाँ पर? केरल में। ना याद करो तो आपकी मर्जी। मध्य प्रदेश, मध्य, बीच में, मध्य प्रदेश, ठीक है। ज्वारा, मटकी। देखो भाई, एक आदमी मटकी खरीदने गया, मटकी उसको इसलिए खरीदनी थी क्योंकि उसमें उसको रखनी थी ज्वार। मटकी समझते हो ना, मटका, उसमें उसको ज्वार रखनी थी, ठीक है। अब उस मटकी पर क्या था, देखना, उस मटकी को उसने कहा भाई इसको सेल कर दो, सेला भड़ोनी, ताले लार की या सेला लार की, याद रख लो, ठीक है। सेल कर दो भाई इसको, उसने सेल करने के लिए बोला उससे। अब दरअसल में उस मटकी पर क्या था, उस मटकी पर बनी हुई थी फूल पत्ती, मतलब सुंदर मटकी थी। उस मटकी पर बनी हुई थी फूल पत्ती, उसको रखनी थी ज्वार, उसने सेल करने के लिए कहा। लेकिन भैया इसने कहा कि इसके मैं 100 रुपए दूंगा, और दुकानदार ने मांगे 200 रुपए। दुकानदार ने कितने मांगे? 200 रुपए। तो बात सेट हो जाएगी या नहीं? भैया बात कोई सेट नहीं हुई। उसने और भी लोगों से राय ली कि भाई मैं इसको 100 में लेना चाह रहा हूं, तो ठीक कर रहा हूं। सब लोगों ने बोला जी हाँ 100 में। तो भाई दुकानदार क्या था, दुकानदार तो 200 पे अड़ गया, अड़ा, और तो ये भी खड़ा, ये भी खड़ा 100 के लिए। कहने का मतलब है बात नहीं बनी। तो बात बनी फिर कहां पर? मध्य में, बीच में, 150। बात बनी मध्य में, ना तेरी ना मेरी, ऐसी तो होता, ना तेरी ना मेरी। तो क्या बोलोगे? मध्य में बात बनी उस मटकी पर जिस पर ज्वार रखनी थी, ये भी अड़ा रहा, वो भी खड़ा रहा, उस पर बनी थी फूल पत्ती। ये गिरिडा, गिरिदा बोलते हैं। यही आएंगे आपका, एक गराडी आएगा, अभी बात करेंगे, एक गिद्दा आएगा, आगे आएंगे दोनों। गिद्दा अलग है, गराडी अलग है, ये गिरिदा है। ये कैसे याद रखो? वो गिर गिड़ा लिया, गिड़ गिड़ा लिया, गिरिडा, कि भैया ये मुझे दे दे 100 में, लेकिन बात नहीं बनी, सेल नहीं हुई, क्योंकि बात सेट नहीं हुई। क्या बोलोगे आप लोग? फिर बात कहां पर सेट हुई? मध्य में। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? और जो ये राय नृत्य है, राम साहेब पांडे इसके लिए जाने जाते हैं, मध्य प्रदेश के, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। इसको हम याद करते हैं हार से। एक भाभी जी थी, भाभी जी थी गोरी। भाभी कैसी थी? गोरी। और भाभी का नाम था ललिता। भाभी ने भैया से कहा हार लेके आना मेरे लिए, हार लेके आना आज शाम को, नहीं तो तमाशा कर दूंगी। हार लेके आना, नहीं तो तमाशा कर दूंगी, तमाशा कर दूंगी। ऊपर दिखाओ, ऊपर 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 कुछ लिखा सा। अरे भाई हितेश यादव मेरे दोस्त, मेरे लिए असली कीमत है। आप मेरे भाई हैं से साथी। इतने बड़े शब्द आप लिखते हैं। उन्होंने लिखा भाई मैं आपको देखकर ताकत महसूस करता हूँ, आप मेरे पिता समान है। दोस्त ये तो शब्द मतलब इनका तो अर्थ नहीं, क्योंकि आपके पिता की अपनी वैल्यू है एक, वो मेरे भी पिताजी हैं, लेकिन मैं और आप भाई हो सकते हैं। और इन शब्दों के लिए, सम्मान के लिए दोस्त बहुत सारा थैंक यू, बहुत सारा। सर मेरे सब कुछ क्लास में ही याद हो जा रहा है। सोनिका जी मेहनत करेंगे, अभी नहीं, अभी तो एक बार आपको और मेहनत करनी है, और जब मेहनत करोगे तो गजब मजा आ जाएगा, जबरदस्त मजा आ जाएगा। तो बोली भाभी जी, बोली हारला नहीं तो तमाशा कर दूंगी। अब भाई धन नहीं है भैया जी के पास में, भैया जी के पास में क्या है? धन नहीं है। धन नहीं है तो वो क्या करे? पाव ले आए, वड़ा। भाई महाराष्ट्र मुंबई में चलता बड़ा पाव,
क्या बोलेंगे? बड़ा पाव। तो वो पाव ले आए बड़ा। अब पैसे धन है नहीं, कहां से लाए हार? तो पाव ले आए बड़ा। और फिर क्या था भैया? क्या बोलेंगे? एकदम से मौन हो गए ला करके। ऐसे बोले, मैं तुम्हारे लिए बड़ा पाव लेकर आऊं। कह कैसे दे? उसने तो हार मंगाया, बड़े पाव को कैसे कह दे? तो मौन हो गया। फिर क्या, भाभी जी ने तो उसको भाई गाली दी। फिर नकटा कहा, उसको लेजी कहा। बोले तू लेजी है, तू पड़ा रहता है, तू पड़ा रहता। और ये बात जो हार लाने की कही थी ना शाम को, ये कॉल पर कही थी। कॉल पर बोली थी। कॉल पर क्या बोली थी? हार ला नहीं तो तमाशा कर दूंगी। और भैया बेहद गफा हो गई, यानी खफा हो गई भाभी जी। क्या बोलोगे? बेहद खफा हो गई, बेहद बोहद गफा हो गई भाभी, जब वो हार नहीं लेकर आए। अच्छा, बड़ा पाव खवा रहा है। आगे कोई दिक्कत, कोई परेशानी? मणिपुर बोलेंगे। मणिपुर। गुरुजी मैं महाराष्ट्र से हूँ, मैंने तमाशा किया है। बहुत बढ़िया अरुण जी, मजा आना चाहिए, बहुत शानदार। आगे चलें। मणिपुर। मणिपुर का साथी होता है। मणिपुर मैंने आपको बताए, मणिपुरी में लाई हरोवा, पुंग चोलोम, ये हमने कल पढ़े थे। खंबा थाई भी पिछले 2 वर्षों में, चाहे सीआरपीएफ, चाहे सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल हुआ हो, चाहे सीपीओ हुआ हो, चाहे सीजीएल हुआ हो, हर परीक्षा में पूछा गया। खंबा थाई भी याद रखना। नूपा रासलीला, ये जागोई कल बताया था मैंने आपको। जागोई, लाई हरोबा, पुंग चोलोम की, ये किसके पार्ट होते हैं? मणिपुरी के। ये कल हमने पढ़े थे। मेघालय। मैं घायल कर दिया भाई, मैं घायल कर दिया। कितना घायल कर दिया? बेहद घायल कर दिया। बगल में दबा के घायल कर दिया। पहलवान ने बगल में दबा लिया। ठीक है, क्या बोलोगे? बेहद घायल कर दिया, मैं बगल में दबा के घायल कर दिया। मैंने भाई उससे बहुत बोला, नो क्राइम, नो क्राइम, नो क्राइम। उससे कह रहा क्राइम हो जाएगा ये। उससे बार बार बोल रहा नो क्राइम। लेकिन वो क्या मान रहा? क्या बोलोगे? बोला मैं तो सादा सा और सूखा सा हूं ना, सादा सा और सूखा सा हूं, तो बगल में दबा लिया और बेहद घायल कर दिया। मैं बेहद घायल कर दिया। नोंग क्रेम, नोंग क्रेम। ठीक है, लाहो, मैं घायल कर दिया। फिर क्या बोल रहा है मेरे को? लाओ, कहां लेके आए? डेरोगेटा, डेरोगेटा। क्या बोलोगे? ऐसे याद रखोगे। मैं घायल हो गया तो मैं डर गया। ऐसे याद रख लो, मैं डर गया। भाई घायल होगा तो डरेगा ही, डरेगा नहीं डरेगा? मैं डेरे गोटा। ठीक है, मैं डेरे गो। और मुझको फिर क्या? लाहो, कहाँ लेके आओ? डोर से गाटा। मेरे को लाहो, कहाँ से लाहो? डोर से लेके आओ, डोर से, दरवाजे से। वो भी डेरो है, ये भी डोर से। ऐसे याद रख लो, डोर से। डोर से जरूरी थोड़ी, ऐसे याद रख लो डोर से, तभी कि कुछ बिगड़ जाएगा परीक्षा में। बात थोड़ा सा याद होना चाहिए, थोड़ा सा याद होना चाहिए। ठीक है, कोच और राभा। भाई तू इतना घायल कैसे कर दिया? उसने बोला भाई उसने कोच से प्रैक्टिस ले रखी, कोच से प्रैक्टिस ले रखी उसने। ठीक है, आगे आएंगे। मिजोरम। इसमें लम लम ढूंढ लो, कल भी बताया। प्रैक्टिस सेट में खुल्लम, चेलम, जंगतालम, तलंग लाम, लाम और लम, आंगलाम। ठीक है, केराव मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसको टिंकलिंग फिलिंस प्रिंस का एक फेस्टिवल है, वहां से लिया गया है। और खान टम। क्या बोलोगे? लम और टम। लम टम याद रखने में कुछ दिक्कत है? बोलो भाई। मिजोरम, रम आ रहा है बाद में। ठीक है, मिजोरम, मिजोरम। रम में आएंगे टम और लम। टम भी छोड़ो, बिस लम याद रख लो मेरे कहने से, बाकी सब भूल जाओ। बस एक याद रख लेना, चेरा। चेरा, गलती नहीं करनी है। बहुत बढ़िया आशु वर्मा जी, बहुत थैंक यू मेरे भाई। ये सही है सर जी। मैंने जीएस का नाम भगवान शिव रख रखा है, इसका ना आदि है ना अंत है। बिल्कुल ठीक है, आदि अंत नहीं है, लेकिन हम एसएससी की जीएस को पकड़ सकते। मैंने आपसे प्रॉमिस, अब से नहीं, मैंने प्रॉमिस लगभग 3 साल पहले अपने छात्रों से किया कि सबसे बेस्ट स्कोर एसएससी के किसी भी एग्जाम में जीएस में हमारे होंगे। और आपने भी देखा होगा, पिछली परीक्षाएं हो या कोई भी हो जो दे के आए हो साथी, दिल्ली पुलिस हो, अपने पास ऐसे सैकड़ों छात्र हैं जो 40 के आसपास है, 80% स्कोर जिनका जीएस में है, जो अपने आप में एक बड़ा स्कोर होता है।
तो ये अब आप सब लोगों की मेहनत होती है, मेहनत से सब कुछ किया जा सकता है क्योंकि आप निरंतर प्रयास उसके लिए करते हो। खांटम, कुल्लम, चेलम, जंगतालम, तलंगलम, थंगलम, सरला मकई, याकचाम, नागालैंड। नाग कैसे चलता भाई? रेंग रेंग के चलता। नाग को आप बांस से पकड़ सकते हो दूर से। नाग से क्या बोलोगे? नाग खवा देता है कोई, नाग से खवा भी देता कोई कोई। नाग है, एकदम से खवा देगा। नाग के चौच भी होगी, जी हाँ, याद कर लो यार। नाग के चौच है, रेंग रेंग के चल रहा था, बांस से किसी ने पकड़ लिया, बांस से पकड़ के लेके उसको जा रहा, कह रहा खवा दूंगा नाग से। लीम और नूरा लीम, इसको याद रख लो। नूरा तुम जानते हो, नूरा फतेही को, ऐसे ही नाचती है वो नागिन की तरह। तो नूरा लीम ऐसा याद कर लो भाई। नूरा कैसे? नागिन की तरह नाचती है, नाग की तरह। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई परेशानी मेरे भाई? आगे आएंगे। ओडिशा, ओडिशा बोलेंगे भाई। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। अमितेश जी, गुरु जी, जो शब्द आप लेते हैं उसको बहुत सारे लोग लेने लगते हैं, तो ये अच्छी चीज तो है भाई। बोलेंगे जी। जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था तो मैंने देखा था लोग ऐसे नाम लेके बात करते थे। नाम लेने में कोई दिक्कत नहीं है, बच्चों से तू तड़ाक बात करते थे सब। तू, हिमांशी तू क्या बोल रही है, अनुज तू क्या कह रहा है। उस लीक को हमने बदला साहब। हमने लड़कियों को गुड़िया कहना शुरू किया, और ये शुरुआती वर्ड्स है मेरे, मैंने बोलना शुरू किया। और अपने दोस्तों को भाई कहना शुरू किया, फिर सबने बोलना शुरू किया, और फिर वो रूटीन में आया। और फिर वो रूटीन में आ गया, सभी के रूटीन में आ गया, फिर वो आ गया। ओडिशा, गोटीपुआ, छऊ, घुमुरा, देखो घुमर नहीं घुमुरा, अभी दिल्ली पुलिस में पूछा गया 2023 में ही। रणपा, संबलपुरी साड़ियां आती हैं उड़ीसा की। सवारी, पैका, पाइका झारखंड का भी है। मुंडरी, आया ओडिसी। ये याद करो। धाप, गोटीपुआ, रणपा, दलखाई, बाघ और मेहरी। मेहरी भी इस बार दिल्ली पुलिस में पूछा गया। मेहरी, ये उड़ीसा के हैं। पंजाब, पंजाब ऐसे याद रखो। एक गिद्ध था और एक थी जूली। जूली घूम रही थी आराम से, जूली आराम से घूम रही थी, टहल रही थी। जूली को गिद्ध ने मारा पंजा। सुना तुमने? बंदर ने मार, बंदर है कौन सा था एक, सुनाते थे छोटे थे, बंदर ने मारा पंजा, ताऊ होगा गंजा, ताऊ ने मारी लात, चल पड़ी बारात। बारात में दो बच्चे और मम्मी पापा अच्छे। बोलो भैया पंजाब। तो जूली के गिद्ध ने मारा पंजा, और गिद्ध इतना चालाक कि भाग खड़ा हुआ, भाग गया। अब जूली की तो आवाज निकल गई, एकदम से डर के मारा कीकली निकल गई। जूली चिल्लाई भाई, एकदम से जूली नींद सी में थी, जाग गई। जागो तीजन। और गिद्ध ने पंजा कहाँ मारा था? बाग में मारा था, बाग में। बिहुला गिद्दा महिलाओं के लिए है, बिहुला गिद्दा। ठीक है, तो गिद्दा कहाँ पर है आपका? अभी मैंने साथी आपको बताया था गिरिडा, क्या आपने ध्यान से सुना था? कौन गिड़गिड़ाया था, किसके लिए गिड़गिड़ाया था भैया? मटके के लिए, मध्य। बच्चा आपके लिए पहली बार नहीं हो सकते हैं, लेकिन एक बार जब आप पढ़ोगे ना, आप फेमिलियर हो जाओगे इनसे, ये आपको अपने से लगेंगे, अपने से। ठीक है। गुरुजी आपने महाराष्ट्र का गुड़ी पड़वा नहीं बताया बेटा, वो उत्सव है। गुड़ी पड़वा न्यू ईयर ऑफ द महाराष्ट्र, वो बताएंगे, उत्सव पढ़ेंगे जब। अपनी बुद्धि नहीं लगानी कोई भी, अपना दिमाग लगाना ही नहीं है। राजस्थान, भाई तुम राजा के स्थान पर जा रहे हो। राजा के स्थान पर किसी को इश्क हो गया, इश्क हो गया, देखना ध्यान से। तुम राजा के स्थान पे कोई घपला करने के चक्कर में हो। राजा के स्थान राजस्थान में क्या है? रेगिस्तान है, तो पानी थोड़ा कम भी होता है। पनिहारी और कहाँ का बताया था अभी? गुजरात का बताया था। घपला करने के चक्कर में हो भाई, राजा के स्थान पे घपला करने के चक्कर में हो, राजा जिंदा नहीं जान देगा। राजा जिंदा नहीं जान देगा, जिंदा मतलब जिंदाद, नेजा। राजा के स्थान पे घपला कर रहे हो, थोड़ा गौर से रहना, गणगौर, नहीं तो ये समझो तुमने अपना काल बुला लिया। ये समझो तुमने अपना काल फिर बुला लिया। चाकरी, राजा पकड़ लेगा तो अपने यहां नौकरी चाकरी करवाएगा।
अब तुम क्यों नहीं मान रहे हो इस बात को, तुम क्यों घूम रहे हो वहां? तुमने देख ली कोई छोरी जिसके सुई से सैन है, सुई से सैन है। लड़कियां ऐसे कर लेती हैं, यहाँ काजल ऐसे लगा लेती हैं घुमा के। भाई तुम्हारी आंख यहाँ तक है, इसका क्या मतलब है यहाँ? नहीं मानती भाई, कितना ही समझा लो, नहीं मानेंगी। क्या बोलोगे? वो वहां पर क्या है, छोकरी, ऐसे चाकरी याद रख लो, छोरी के चक्कर में सुई से सहन है, उसको भाई प्रेम हो गया। राजा ने देख लिया, राजा का तो काम होता भाई ताली बजाते ही सारे काम होते। राजा ने 13 ताली बजाई, इसको गिरफ्तार कर लिया गया। फिर ये रोज राजा के यहाँ चारा करता है, इसके चक्कर में चारा करता है रोज, चारा, पशुओं को चारा, चारा गेरता है। चारा गेरना मतलब डालना, अपने पशुओं को, उसके राजा के जो घोड़े उनको चारा गिरता है। ठीक है। गुलाबो सपेरा कालबेलिया नृत्य के लिए जानी जाती है। गुलाबो सपेरा ये क्या है, एक सपेरा जनजाति है जो सांप छछुंदर से जुड़ी हुई जनजाति है। राजस्थान में सांप छछुंदर समुदाय है ये, इनसे ये लोग रखते हैं, इनको पालते हैं, रखते हैं इनको। ठीक है, आगे आगे। नेक्स्ट है सिक्किम। सिक्किम में सिक्कमारी। ठीक है, सिक्किम में सिख से याद हो गया सिख, और सिक्किम से मारूनी, सिक्किम सिक्कमारी में सिख मारूनी। ठीक है। चूफाट, सिनोलोयन, याकछाम डेंजोंग, नन्हा, कैसी सीख है, नन्ही सीख मारी है। और कहां पर मारी है, खुर पर मारी है। खुर, खुर किसको बोलते हैं, जानवर के खुर होते हैं ना, पैर नीचे की तरफ, पैर नीचे की तरफ होते हैं। ठीक है। और चुटकी भी कहाँ पैरी जाती है, पैर में नीचे, जिनको बिछुआ कहते हो। तो क्या होता है, वो भी आपका, एक बच्चे ने बहुत अच्छा लिखा है कि जी कालबेलिया यूनेस्को में शामिल नृत्य है। वो मैं आपको बताऊंगा यूनेस्को की सारी चीजें। बहुत गजब आपने लिखा है, सारे साथी लिख रहे हैं, बहुत गजब। कालबेलिया 2010 यूनेस्को में था। दशरथ, सलोनी, हरताराम, दिनेश, वंश भाई, सर बहुत मजा आ रहा है इनको याद करने में। इस समय आना चाहिए जब आप महसूस करें, अगर आपने मन बना लिया, मान के चलो वो यार ये तो याद नहीं हो, तो होंगे ही नहीं। जब आप मन बना लेंगे कि मैं कर जाऊंगा, और आप महसूस करेंगे, आसान है। क्योंकि आप नहीं करोगे, ये बात बिल्कुल जरूरी नहीं है कि कोई और नहीं करेगा। ठीक है। मारूनी, चुटकी। आगे आएंगे तमिलनाडु। अभी मैंने बताया जिनमें अट्टम आए वो कहाँ के हैं, जरा बता दो। अट्टम और कली जिनमें आएगा वो कहाँ के मैंने बताए साथी? तो आप बोलेंगे भैया वो आपने केरल के बताए, केरल के बताए। भैया ये आ गया अट्टम यहाँ पर, भैया ये आ गया अलबट्टम, ये आ गया भैया अट्टम, ये आ गया भैया अट्टम, ये आ गया भैया अट्टम, ये आ गया भैया अट्टम। तुमने तो भैया हम फंसा दिए। नहीं दोस्त, अट्टम के केरल में ही हैं, लेकिन ये वाले अट्टम थोड़े अलग हैं, ध्यान से देखिए। तमिलनाडु, तमिलनाडु में एक राइमिंग बनेगी मिल की, मिल, यहाँ सब में बनेगी, वहां कहीं नहीं बनेगी। तिल, मिल, तिल, तिल, यिल। मयिलट्टम में मोर की ड्रेस पहनी जाती है, उसको मोर नृत्य भी कहा जाता है। तुम मिलना, और तुम मिलना ये बात उसने बोली कोलट्टम, कॉल पे बोला तुम मिलना। भाई फिर क्या था, उसकी तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा, वो तो कूदी कूदी फिर रही है कि वो मिलने आएंगे मुझसे। अरे वाह, कुम्मी, कुम्मी, क्या बोलोगे, क्यों अम्मी, क्यों अम्मी, ऐसे याद रख लो। तुम मिलने क्यों नहीं आ रही? ऐसा थोड़ी किसी लड़के से ही बोलेगी, लड़की अपनी मम्मी से मिलने को भी बोल सकती है। कॉल पे बोली क्यों मम्मी, तो उसकी मम्मी ने कह दी मैं मिलने आ रही हूँ, तो वो फिर कूदी कूदी घूम रही है भाई, मम्मी से मिलने की खुशी में। कैसे भी याद रख लो। कावड़ी को काबड़ी अट्टम भी बोलते हैं। तुम मिलने नहीं आ रहे काबड़ी, काबड़ी तुम हमसे मिलने नहीं आओगे? जी भैया आएंगे सिलेक्शन के बाद। काई सिलबट्टम, माथिल अट्टम, ओयल अट्टम, देवरत्तम, कुदिराई अट्टम, माइल अट्टम, मोर नृत्य। ठीक है, आगे। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, वेरी गुड, बहुत शानदार। तेलंगाना, तेलंगाना के भाई वही हैं जो आंध्र प्रदेश के मैंने बताए, लंबाडी, बोनालू, डप्पू, धीमसा, ये मैंने बता दिया आपको, धीमसा। ठीक है, ऐसे याद रख लो। तेल, तेल में क्या बनती है, पूड़ी।
तो तेल में ऐसे पूड़ी लगा के क्या कर देते, घुसा दी, धीमे सी आग पर लंबी लंबी पूड़ी बना ली लंबी लंबी पूड़ी। पेरिनी शिवतंदम बहुत पूछा जाता है। त्रिपुरा, अभी पूछा गया दिल्ली पुलिस 2023 हो जागिरी। और मैं ऐसे ही नहीं कह देता तुमसे, दिल्ली पुलिस 2023 में पूछा गया। रिसेंट के जो भी एसएससी के एग्जाम होंगे वो तुम्हारे भाई के फिंगर टिप्स होंगे, कोई भी 3 4 5 6 वर्षों के, कब कहाँ क्या पूछा गया। 2 4 प्रश्नों की कहता नहीं, नहीं तो जब सिलेक्शन लेके आओ ना, माइक आपके पास रहेगा, पूछ लेना, कुछ नोट्स बना के ले आना और बोलना ये इस एग्जाम में आया था, मैं बता दूंगा कौन सा एग्जाम में आया। एक्सपेरिमेंट करके देखना जब आओ जनता के सामने माइक पे। एक आध दो के लिए माफ कर देना, मैक्सिमम बता दूंगा। त्रिपुरा क्या बोलोगे, हो जागिरी। केरिया लेबांग ममिता मोसक सुलमानी बिजहू हिक हक संगराई गजानन वेलकम। अब एक वर्ड याद रख लेना, तेरे पर। यहां पर हमको एक वर्ड दिखता माय माता, तेरे पर, तेरे पर क्या बोलोगे, तेरे पर, तेरे पर, ठीक है। तो त्री है, त्री मतलब तेरी, याद रख लो भाई। एक बात बताओ, ऐसे याद रखते, तेरी, तेरी और माय माता, मेरी माता में कोई अंतर है, हमारी माताओं में कोई अंतर है साथी। आपकी माँ मेरी माँ है, मानने का ही तो भाव होता है, ना मानो तो कुछ भी नहीं है। मेरी माँ आपकी माँ है, तो हम क्या बोलेंगे, तेरी मेरी जो माता है, तेरी मेरी जो माय माता मतलब मेरी माता, ये क्या डिजर्व करती है बताओ, अपनी माता के लिए हमको क्या करना है। तो आप कहेंगे भैया हम तो चाहते हमारी माता जी का डेली वेलकम हो, डेली वेलकम हो, गजानन हाथी वेलकम करें भाई, हाथी। ममिता मोसक सुलमानी, सलमान खान भी नाचे उनके सामने, रोज डांस करके दिखाए उनको, रोज डांस करके। लेग वेंग बेमानी, एक 3 इडियट्स में एक्टर है ना बोमान ईरानी, जो प्रोफेसर रहता बोमन ईरानी 3 इडियट्स में, वायरस, क्या बोलोगे आपका, तो वो मानी, वो भी नाचे, सलमान भी नाचे। गोरियां स्वागत करें हमारी माँ का, क्या बोलोगे, गोरियां स्वागत करें हमारी माता का, उनको थालियों से स्वागत करें, क्योंकि भाई आपको जन्म दिया, ये उनका हक है, ये उनका हक है। गोला मुचाओ, मैं तो ये चाहूंगा डेली स्वागत हो उनका। गोला, गोला, गोले फूटते हैं ना, गोले बम, उनसे स्वागत हो, ठीक है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत शानदार। वो परेशानी, बहुत शानदार, बहुत शानदार। आगे आएंगे, नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा नौटंकी कहाँ पर होती है, यूपी में। मैं भी उत्तर प्रदेश से ही हूँ, आप भी होंगे, लेकिन यूपी में बहुत चलता। हमारे क्या चाचा विधायक है, कोई कहेगा मेरे फूफा। मैंने तुमको एक कहानी बताई थी, हम जब मुखर्जी नगर रहते थे तो ऐसे सब अपने अपने रिश्तेदारों को बताने लगे। तो जब कम उम्र रहती है, अनमेच्योर माइंड रहता है, तो हम रिश्तेदारों का सहारा लेते हैं जब कमजोर रहते हैं। दूसरे का सहारा वही लेता है जो कमजोर है। तो बोलेगा मेरे मामा की इतनी चलती है। तो एक ने इतनी लंबी फेंक दी, इतनी डायलॉग दिए उसने। उसने बोला भाई हमारे फूफा की बुलंदशहर में इतनी चलती है कि दरोगा ने पिंचर कर दिया गाड़ी में, तो हमारे फूफा ने दरोगा से मुंह से हवा भरवाई टायर में। सोचो तुम, नौटंकी इससे ज्यादा क्या हो सकती है। कजरी मैंने बताया आपको भाई, कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में, जैता। नटवरी किसको बोलते हैं, कथक को कहते हैं। चरकुला और कजरी याद रख लेना, ये मत भूलना, बाकी कोई जरूरत भी नहीं है। देखो धोबिया होता तो बिहार में, लेकिन प्रभाव कहाँ पर है, यूपी में भी है, ठीक है। रासलीला किन के लिए जाने जाते हैं, भगवान कृष्ण जी के लिए मथुरा नगरी जानी जाती है। रासलीला उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड, उत्तराखंड एक क्या है, एक लड़का था, गरीब सा लड़का, उसने महलों वाली एक लड़की को अपना प्रेम प्रस्ताव दे दिया। वो लड़की थी गढ़ वाली, गढ़ समझ रहे हो, जिनके किले हों, गढ़ हों बहुत सारे। तो उत्तर क्या देगी वो, इसको नहीं देगी। तो ये कह रहा क्यों माँ, क्यों माँ ये उत्तर क्यों नहीं देती गढ़ वाली। तो उसकी माँ क्या जवाब देती है, कहती है, माँ कहती है तू रहता तो खुद चप्पल में है। वो है गढ़ वाली, ठीक है। हाँ, ये कोई रूल थोड़ी है कि वो जवाब ही दे, तेरा प्रेम प्रस्ताव था तैने दे दिया, ऐसा कोई रूल थोड़ी है कि वो जवाब ही दे। झोपड़ी, तू उसको गड्ढों से ला करके झोपड़ी में रखेगा, तू उसको पूरे दिन घूंघट करवाएगा,
ऐसे मुंह ढक के रखेगा, तेरे प्रश्न का उत्तर क्यों दे दे वो, क्यों दे दे। रणभूत तो पूरे दिन तो छोल करता रहता। छोल गन्ने की होती है, छोल जानते हो नहीं? गन्ने की छोल होती है, जिनके यहाँ गन्ने की खेती होगी वो जानते होंगे, नहीं बाकी वाले याद रख लेना। छोलिया, भोटिया, क्या बोलोगे तो छोल में रहता वो। गढ़वाली तेरा जवाब क्यों देगी? ऐसे याद रख लो, सारे दिन छोल में रहता, तो सारा दिन छोल में रहता। ठीक है। पश्चिम बंगाल, ये भी याद रख लेना, चपाती, इसको भी याद कर सकते हैं, एकदम से भी दिमाग में आया मेरे। ऐसे याद रखेंगे कि वो तेरा उत्तर क्यों देगी, तो उसको चपाती खवाएगा, और वो खाती है मोमोज और चिल्ली पटेटो। मोमोज और चिल्ली पटेटो, तो तेरा जवाब वो क्यों देगी? पश्चिम बंगाल, बंगले के लोग होते हैं, बंगले, पश्चिम बंगाल को हम बोलेंगे हमेशा बंगला। बंगले को बोलते हैं कोठी, कोठी। और कोठी के लोग कैसे होते हैं? कोठी बंगले वाले गंभीर होते हैं, एकदम सीरियस। अमीर आदमी जो बहुत होगा ना, वो भैया सीरियस होगा। दहाली जात्रा, बाउल बोलते हैं अमीर आदमी, कटोरा नहीं कहते हमारी तरह। जैसे तुम कहते हो ना घर में कटोरा कटोरी, वो कहते हैं बाउल। बाउल बोलेंगे, बाउल। तुमने देखा होगा बहुत सारे लोगों को, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, मेरे ध्यान नहीं आ रहा, जो मतलब सिस्टमेटिक वे में बोले जाते हैं, और हम उनको बोलते नहीं है ऐसे। याद आएगा मेरे जब बताऊंगा मैं तुम्हें। बाउल हो गया। मरसिया, कीर्तन तो महलों में रोज होते रहते, बंगले कोठियों में कीर्तन तो रोज होते रहते भाई, कोई दिक्कत नहीं है। लाठी भी उनके यहाँ रहती है बंगलों में, लाठी वाले लोग रहते खड़े वो बंगले में, ताकि कोई अंदर ना जाए। वृता, क्या बोलोगे? कोठी वाले बंगले में ही समय बिताते हैं भाई, समय बिताते हैं। अब मुझे बताओ, छऊ तो यहाँ पर होता है, लेकिन कौन सा छऊ? सरायकेला छऊ होता है यहाँ पर। मैंने आपको याद कराया, आपने कितना फोकस दिया अभी पता चलेगा। या आपका मयूरभंज छऊ होगा। मयूरभंज तो कहाँ होगा? उड़ीसा में होगा आपका। तो सरायकेला कहाँ पर होगा बताएंगे भैया? या पश्चिम बंगाल का पुरुलिया छऊ होगा। पुरुलिया छऊ, कौन सा छऊ होगा? एक दो तीन, कौन सा चुनोगे? तो बंगला क्या बताया था? पूरा लिया। पुरुलिया छऊ होगा, पुरुलिया छऊ होगा। कोई दिक्कत? आ गया। नेक्स्ट, लक्षद्वीप, अब यूटी वाले आ गए। देखो भाई, मैंने आपको बताया था कोलकली, कोल माली हो गया ये आपका। देखो लावा। अब आप कहेंगे कली भैया, चलो ठीक है, तमिलनाडु में तो आपने बता दिया मिल से बनेंगी, सिलबट्टम, सिलट्टम, ये लट्टम हमने मान लिया। और आपने बताया कि अट्टम तो सारे बनेंगे कहाँ? केरल में। एक आपने बताया केरल में कली, तो परिचकली। देखो भाई, ये ऐसे याद कर सकते हो, परिचकली। तो लक्ष्य, आपका जीवन में अगर लक्ष्य स्पष्ट है, आप जानते हैं आपको क्या करना, और आप अपना पूरी एनर्जी उस एक चीज में लगाते हैं, तो आपको कल किसी परिचय की मोहताज नहीं होंगे आप। दुनिया आपका परिचय देगी अगर आपका कुछ लक्ष्य है। और अगर आप बिना लक्ष्य का जीवन जी रहे हैं, तो फिर आप बताते रहना सबको अपना परिचय। फिर तो भाई रिश्तेदार जो है ना, जब आपकी जॉब लग जाएगी, तो रिश्तेदार आपसे पूछेंगे, आपके बारे में बात करेंगे, आपके बारे में चर्चा करेंगे। नहीं तो आप सफल नहीं हुए तो क्या करेंगे? आपको इग्नोर कर देंगे। आप कुछ बताएंगे तब भी आपकी वैल्यू नहीं करेगा कोई। इस प्रकृति का नियम है। कोल माली, लक्ष्य होना चाहिए, और अगर आपका लक्ष्य है तो आप एक दिन लावा लेके आएंगे, लावा। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर की हकीकत जानते हो तुम? भाई वहां पर पहले मंदा मंदा जाल फैलाया जाता था आतंकवादियों के द्वारा। क्या बोलोगे? जम्मू कश्मीर की हकाकत, हकीकत को क्या बोलोगे? हिकात जानते हो? वहां मंदा जाल फैला जाता था, वहां कभी भी धमाके हो जाते थे, धमाली। वहां की हकीकत तो हफीजा जानती है, और जब कभी जिक्र आता है वहां जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का, तो वो उफ कर जाती है, कहती है दिन याद मत दिलाओ वो। दम बहुत बेकार हाल था तब। भाई तुम भी कूद जाओगे अगर तुमको बता दी, वहां कभी भी धमाके हो जाते थे, धमाली, धमाके धमाके कभी भी हो जाते थे वहां, ऐसे याद करेंगे। ठीक है, हो गया, आएगी। बोलेंगे भाई फटाफट से, सर जी आप कैसे सर्च करते हैं ये क्वेश्चन किस एग्जाम में? अबे ऐसे सर्च थोड़ी होता है। दिल्ली पुलिस की पीडीएफ आई मान के चलो। अब आप पीडीएफ से क्वेश्चन करा रहे हो, निरंतर पढ़ रहे हो, उनको समझ रहे हो, तो आपको जब किसी एक चीज की प्रैक्टिस पे आप है, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा। जैसे बीच में आए हिमाचल प्रदेश का झाली, मैंने आपको बता दिया कि झाली पूछा गया। जैसे मैंने आपसे अभी यहाँ पर अब त्रिपुरा का होजागिरी आया, तो मैंने बताया दिल्ली पुलिस में पूछा, क्योंकि मैंने उस आपका पीडीएफ को कई बार देखा, आप लोग क्वेश्चन छांटते समय देखा, तो वो बार बार मेरे सामने आया है, इसीलिए मैं बता पाता हूँ। ऐसा थोड़ी कोई तरीका है, इसकी कोई टेक्निक है कि कैसे आएगा। इसका कोई फॉर्मूला थोड़ी है बच्चों।
ये तो बस अभ्यास की बात है। और मैं इस बात में विश्वास रखता हूं कि अध्यापक वह है जो खुद अध्ययन करता हो। जिन बच्चों को जैसा पढ़ा रहे हो उसी माइंड स्टेट, आपका माइंड सेट से आपको भी पढ़ाई करनी पड़ेगी, बच्चा बनना पड़ेगा। और आपको अगर टीचर को ये घमंड हो जाए नहीं मेरी तो चीजें ठीक हैं, जैसी हैं वैसी ठीक है, प्रेजेंट की चीजें वो देख नहीं रहा, क्या पूछा जा रहा है क्या नहीं पूछा जा रहा, कोई अर्थ नहीं है। मैं आज भी देखता हूँ और ये हकीकत है। मैं देख रहा हूँ जीके के नाम पे बहुत बड़े बड़े कोर्सेज लाए जा रहे हैं, इंडिविजुअल स्पेशल कोर्सेज हैं जीएस के, बच्चा लेता है। मैं तो अपने छात्रों से कहता हूँ आपको जरूरत ही नहीं है, मैंने यूट्यूब पे पढ़ाया हुआ है, प्रैक्टिस सेट करिए, अपने आप में एनफ है, आप कमाल कर दोगे फ्री से, उसकी तरफ जाना ही नहीं। लेकिन क्या हो रहा है कि 80 वीडियो इतिहास की, 80 वीडियो इकोनॉमिक्स की पढ़ाई जा रही है, और बच्चे मानने को तैयार नहीं है, ऐसे पढ़ रहे हैं उसको बैठ कर, बाद में कह रहे हैं जस्ट वाओ सो गुड, लुसेंट से बहुत अच्छा आया, सर की पेड़, कुछ कहीं नहीं आता, क्योंकि अपडेट से बाहर हो चुका है। कहाँ पूछी जा रही है ज्योग्राफी, कहाँ पूछी जा रही है हिस्ट्री, जितना पूछा जाता है उतना भर कोई भी कर देगा। स्टैटिक जीके कोई पढ़ाता नहीं, स्टैटिक जीके के नाम पे क्या पढ़ाते हैं, भारत के ऊंचे बांध, भारत की प्रमुख नदी, ये स्टैटिक जीके। उस पैटर्न पर पूछो ना, उस पैटर्न पर पढ़ाओ ना जहां एसएससी पूछ रही है। बच्चों को गुमराह इतना करने की जरूरत क्या है, सेलेक्टेड पढ़ाओ कि भैया ये पढ़ना है, ये लिमिटेड है, आपके कोर्स को एनहेंस करेगा, बढ़ाएगा, ठीक है। लद्दाख होगा सोंडोल, भाई लद्दाख घूमने जाते हैं सब लोग, नहीं जैसे गोवा जाते हैं, कहते हैं भाई सोंडोल, डोल के डोलने में, लद्दाख डोलने में सब अपनी शान समझते हैं। कैसे लोग जाते हैं लद्दाख, रिचेज लोग जाते हैं, बैग स्टोन रिचेज, रिचेज क्या बोलोगे, रिचेज अमीर लोग जाते हैं। मैं तुमसे कहूंगा जा ब्रो, तू भी जा लद्दाख, जा ब्रो तुम भी जाओ। तुखत नमो सुरही और याक, ये कहाँ के हैं, लद्दाख के हैं। दमन और दीव का क्या बोलोगे, मंडे को ऐसे याद रख लो, मंडे ड्यूटी में वर्दी वाले क्या कर देते हैं, वर्दी वाले वीर दमन कर देते हैं। वर्दी वाले वीर बनोगे तुम भी, तो तुम भी क्या करोगे, जो बुरी ताकतें उनका दमन करोगे। क्या बोलोगे, क्या बोलेंगे आ गया कोई दिक्कत। सर जी हेमा को नोटी मत कहो, हमको असम पर गर्व है, मतलब अच्छा हिमा समझ रहे होगे, हिमा दास, अब पगलू, अब पगलू, हिमा नाम के कितने लोग हो सकते हैं, ऐसे बुद्धि तुम गलत तुम सोच रहे हो। मैं तुमसे कहूंगा तुमको गलत नहीं सोचना है, मैं तो किसी जर्नल हिमा की बात कर रहा हूँ। एक दिन मैंने एक पर्सन में ऐसे एक विकल्प था, हिंदी का कोई एक पर्सन था पुराना ही, तो उसमें लिखा हुआ था राम हंसता है, और शायद उसमें लिखा हुआ था सीता नाचती है। तो उसमें एक बच्चे का मैसेज आया, उसने कहा कि जी ये हमारी भावनाओं को ठेस, भाई आप गलत सोच रहे हैं। आपको अपना स्टेट ऑफ माइंड सही करना होगा कि राम नाम के कितने लोग, हम एक साधारण राम की बात कर रहे हैं। श्रद्धेय लोगों को अगर कोई अध्यापक जानबूझ के ऐसे बोलेगा तो कितनी बड़ी गलती है ये, कोई नहीं बोलेगा ऐसे। वो आपका दिमाग उस तरह से काम करता है, आपको पॉजिटिव सोचना होगा। आप बहुत ज्यादा नेगेटिव हो चुके हैं अपने जीवन में, तो थोड़ा पॉजिटिव बनिए साथी। पॉजिटिव बनेंगे तो सब पॉजिटिव दिखेगा, आपकी नेगेटिव माइंडसेट है तो सब कुछ नेगेटिव दिखेगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। पुडुचेरी का गराडी, अब बताना गिद्दा कहाँ का बताया था, पंजाब का बताया था भैया। गिरिडा कहाँ का बताया था, गिरिडा पुडुचेरी का, क्या भी बताया था, नहीं जी एमपी का बताया था। ये गुजरात का भैया पुडुचेरी का गराडी होगा, और यहाँ पर ये हमारे लोक नृत्य खत्म हुए। और बच्चों बहुत ध्यान से रिवाइज करना, बहुत ध्यान से, ठीक है। एक बार थम्स अप करके जाओ कि भैया जी हम रिवाइज करेंगे। देखो दुनिया में मैं एक बात बताता हूँ आपको, एक अंतिम बात सुन के जाओ, दुनिया बुद्धिहीन रहेगी, इसमें बुद्धिहीन लोगों का अधिकतम प्रतिशत रहेगा, ये बात सत्य है। दुनिया कितनी भी आधुनिक हो जाए, अब से 1000 वर्षों के बाद में भी बुद्धिहीन लोग रहेंगे। आप उन बुद्धिहीन लोगों में रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये आपकी चॉइस होगी, ये आपका संकल्प होगा, ये आपकी प्रतिज्ञा होगी कि मैं एक बहुत अच्छे माइंडसेट का, एक पॉजिटिव माइंडसेट का इंसान बनूंगा। आप चाहोगे तभी बन पाओगे, दुनिया में कोई मोटिवेटर, दुनिया में कोई टीचर आपको नहीं बना सकता, वो उसका चुनाव आपको स्वयं करना हो।
तो एक बार रिवीजन करेंगे और फिर मुझे बताएंगे कि स्टैटिक जीके की इन 2 क्लास में मजा आया या नहीं आया। तीसरी में और भी ज्यादा मजा आएगा, लेकिन आपको एफर्ट लगाने पड़ेंगे। मुझसे जो कुछ आप लोगों के लिए प्रयास में जैसे भी कर पा रहा हूँ, टूटे फूटे आपका भाई वो करता रहेगा। ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। उसकी पीडीएफ आपको आज मिल जाएगी, त्योहार और उत्सव। मैंने पहली क्लास में बता दिया हम चैप्टर किस क्रम से करेंगे। साथी नमस्ते, लव यू ऑल।